वालेकुम, मैं हूँ आसिम खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड लर्न। हम जैसा कि हम अडोबी फ़ोटोशॉप की बिगिनर सीरीज़ में पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, अब आज चौथा लेक्चर है। उस चौथे लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है एलिप्टिकल मार्की टूल क्या है। एलिप्टिकल मार्की टूल के अंदर फ़ीदर को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं और फ़ीदर का एलिप्टिकल मार्की टूल के अंदर क्या काम होता है। अगर हम फ़ीदर किसी एक इमेज के ऊपर देना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं देना चाहते, तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये डिटेल देखने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 के साथ अपने पीसी की स्क्रीन पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने फ़ीदर के अबाउट डिस्कशन की थी। फ़ीदर के जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें ये देखा था कि हम एक एक्टिवेटेड एरिया को सिलेक्ट कर रहे थे। ये एरिया हमारा सिलेक्टेड था और इसी के अंदर हम बात कर रहे थे। कंट्रोल बैक स्पेस करके हमने क्या किया, इसके अंदर कलर फिल कर दिया। इसी तरह से कंट्रोल जी करके इसे हमने कंट्रोल डी करके इसे उड़ा देते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब मैंने आप लोगों को कहा था कि हम ये देखेंगे कि हम एक्टिवेटेड एरिया के अलावा कलर कहाँ पे कैसे किस तरह से हमने अगर कोई काम करना तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएँ इसी पिक के ऊपर, इसे ये जो आपका सिलेक्टेड एरिया है इसके ऊपर आएँ और आप यहाँ पे कर दें सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स का मतलब ये है कि अब आपका जो जितना भी काम है वो इस एरिया के अंदर होगा और इस एरिया के अंदर नहीं होगा। ये आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये सारा काम हो रहा है, लेकिन ये जो एक्टिवेटेड एरिया है इसके अंदर नहीं हो रहा। सेलेक्ट इनवर्स का मतलब ये है कि वो उस एरिया के अंदर तो काम होगा जहाँ पे हम जो है ना काम नहीं करना चाह रहे थे पहले। मतलब जो एक्टिवेटेड एरिया था उसके अंदर काम नहीं होगा। अब जो इनएक्टिवेटेड एरिया है उसके अंदर काम होगा। अब मैं आप लोगों को ये दोबारा बताता हूँ कि मैंने ये क्या कहा है। अभी मैं जब हम बात कर रहे थे मार्की टूल की तो फ़ीदर के इफेक्ट की, तो इसमें हमने ये सेलेक्ट किया और इसके अंदर हमने राइट प्रेस करके हमने सेलेक्ट इनवर्स किया। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारा काम जो है वो इनएक्टिवेटेड एरिया के अंदर इस एरिया के अंदर आएगा और इसके अंदर नहीं आएगा। ये जो एक्टिवेटेड एरिया है तो इसका मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि अब कंट्रोल बैक स्पेस करके ये देखें, मैंने जब बैक स्पेस किया तो हमारा जो एक्टिवेटेड एरिया था उसके अंदर तो काम हुआ और जो इनएक्टिवेटेड एरिया था उसके अंदर काम हुआ। जो एक्टिवेटेड एरिया था उसके अंदर काम नहीं हुआ। कंट्रोल डी करके मैंने ये सारी चिमटियाँ उड़ा दी, कंट्रोल जी करके मैंने इसे ख़त्म कर दिया। और 4 अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, इसी चीज़ के अंदर ये आप लोगों को डी सेलेक्ट नज़र आ रहा है। जो हम उधर कंट्रोल डी करके ख़त्म कर रहे हैं, इधर हम डी सेलेक्ट के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके इसे भी ख़त्म कर सकते हैं, इसे भी उड़ा सकते हैं। तो इस तरह से करके हम जो है ना ये जो हमारा इनएक्टिवेटेड एरिया था इनएक्टिवेटेड एरिया के ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं हमारे इनएक्टिवेटेड एरिया के अंदर भी फ़ीदर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम यहाँ पे आके सेलेक्ट इनवर्स सेलेक्ट करते हैं। दूसरा हम ये करते हैं इसी के ऊपर दोबारा राइट क्लिक करके इसी के ऊपर आके राइट क्लिक करके फ़ीदर के ऊपर आते हैं और इसे 40 का फ़ीदर देते हैं और कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे इस एरिया के अंदर भी फ़ीदर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे भी कोई खूबसूरत सी इमेज लगा सकते हैं और इसको पता भी नहीं चलेगा कि आया कि ये किसी जगह की उठाई हुई है, यहाँ पे ख़ुद से क्रिएट की हुई इमेज है। तो इसे ख़त्म कंट्रोल डी करके मैं इसे भी ख़त्म करता हूँ। ये जो चिमटियाँ थी कंट्रोल जी करके इन्हें भी उड़ा देता हूँ और ये सारा काम जो है ना अब ये आप लोगों को सेलेक्ट इनवर्स की भी समझ आ गई, डी सेलेक्ट की भी समझ आ गई। इसके अलावा आप लोगों को फ़ीदर भी समझ आ गया कि अगर हम एक से ज़्यादा जगहों के ऊपर फ़ीदर लगाना चाहते हैं तो हम किस तरह से लगा सकते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि कुछ जगहों के ऊपर हमारा कुछ सेलेक्टेड जो एरिया है उसके ऊपर फ़ीदर है, बाकी के ऊपर ना आए। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं हमारे स्टाइल हमें 3 तरह के मिलते हैं, नॉर्मल, फिक्स्ड साइज़, फिक्स्ड रेशो और फिक्स्ड साइज़। अब ये नॉर्मल क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये मार्की टूल मेरा सेलेक्ट है। अब मैं इसे जहाँ पे जैसे मेरा दिल कर रहा है मैं इसे लेफ़्ट प्रेस करके इसे ड्रैग कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इसे कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से नॉर्मल में कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और कंट्रोल जी करके या यहाँ पे जो मैं काम करना चाह रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। फर्ज़ करें मैं यहाँ पे, बल्कि ये पेन टूल का भी मैं आप लोगों को नहीं बताता, शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैं अब काम कर सकता हूँ। इस नॉर्मल लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी किया और इसे भी मैंने उड़ा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ सिंपल जो है ना मार्की टूल और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ फिक्स्ड रेशो। अब फिक्स्ड रेशो क्या है ये देखें। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन थी, विड्थ थी वो 2 और हाइट थी 1। अब यहाँ पे मैं जितनी भी सिलेक्शन करूँगा, जितनी भी मेरी सिलेक्शन होगी तो वो उनकी जो विड्थ होगी वो हमेशा हाइट का 2 गुना होगी।
ये देखें। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना मेरी विड्थ 1 गुना हो और मेरी ये जो है इसकी कैनवास की या एक्टिवेटेड एरिया की वो हाइट उसकी 2 गुना हो। तो यहाँ पे मैं आके सिंपल क्लिक करता हूँ और ये देखें, अब मैं यहाँ पे जिधर जा रहा हूँ मेरी हाइट 2 गुना होती जा रही है और विड्थ जो है ना वो 1 गुना है। इस तरह से हम स्टाइल के अंदर जो फिक्स्ड रेशो होती है उसके अंदर हम काम कर सकते हैं। इसके बाद होता है तीसरा ऑप्शन हमारे पास फिक्स्ड साइज़। अब फिक्स्ड साइज़ है, फर्ज करें ये 64x64 पिक्सल का है, तो हम यहाँ पे आके इसे सेलेक्ट करते हैं। ये देखें हम जितना भी कर रहे हैं ये हमारा एक तरह से जो कहते हैं ना कि एक स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 94। अब जब हमने इसकी विड्थ 94 की इंटर प्रेस करके किया तो अब ये देखें हमने इसकी विड्थ की 94। अब ये इशू आ रहा है, एरर आ रहा है इसमें। 94 हमने प्रेस किया। अब ये देखें जितनी भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसकी जो है ना हाइट वो कम है और विड्थ इसकी ज़्यादा है। विड्थ हाइट ऊपर देखें, ऊपर की तरफ ये कम है और ये इसकी हाइट जो है ना ये अभी भी हाइट इसकी अभी भी जो है ना ये कम है और विड्थ इसकी ज़्यादा है। ये इधर की तरफ देखें, ये विड्थ है ये ज़्यादा है और हाइट जो है ना ये अभी भी कम है। कंट्रोल डी करके मैं इन सब को ख़त्म कर देता हूँ। उम्मीद है ये आप लोगों को फिक्स स्टाइल क्या होता है, फिक्स साइज़ क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, फिक्स रेशो क्या है, इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू हो तो आप लोग ये मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ दें। मैं आप लोगों को अपनी क्लास नंबर 5 में ये सब कुछ बता दूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है मेरा लेक्चर, मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर तो मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है तो मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर तो आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अगर आप लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा तो आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरी बात को बार बार आप सुने तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या क्या चीज़ें और मैं कैसे बता रहा हूँ। इसी तरह से आप मेरी ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने को जो अगर कोई आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट के अंदर आप लोग डिस्कस करें मेरे साथ। इसी तरह से अगर इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों का इशू है तो वो भी आप लोग मुझे बताएं। मैं अपनी जो अगली मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं उस इशू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और जो है ना आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।